बलूचिस्तान दहशतगर्दों के निशाने पर कोयटा के सैटेलाइट टाउन में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, 4 अफराद शहीद, 12 जख्मी, बास की हालत तशवीशनाक। DIG अब्दुल रज़ाक चीमा कहते हैं पुलिस एहलकार इलाकाई मस्जिद में नमाज तरावी की हिफाजत पर तैनात। घिनौनी साजिश के तहत अमन की सूरत हाल खराब करने की कोशिश की जा रही है। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कहते हैं अदम इस्तेहकाम पैदा करने वालों का मुकाबला पूरी ताकत से किया जाएगा। कोयटा धमाके की शदीद मजम्मत, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। सियासी और मजहबी क़यादत का कोयटा धमाके पर अफसोस का इजहार। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, वजीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगू की धमाके की शदीद मजम्मत। मरियम नवाज का दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे पर तशवीश का इजहार। गवादर में दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाने वाले बहरिया के कमांडो अब्बास खान हरिपुर में सुपुर्द खाक। नौमौलूद बेटी के साथ आखिरी दीदार में बनाई गई तस्वीर सबको अश्कबार कर गई। सिक्योरिटी गार्ड्स बिलावल और जहूर को बदीन में सुपुर्द खाक किया गया। अहले खाना का कहना है बेटों ने दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला किया। शहीद बिलावल और जहूर कज़न थे, दोनों की शादियां 1.5 साल पहले हुई। जनाबे वाला जिनको ये मंसूबा खटकता है और वो गाहे बगाहे इसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करती हैं। इसी तरह गवादर के रास्ते में आप रुकावटें खड़ी कर ले, हम इसको पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। हम पाकिस्तान की माशी हालत तब्दील करेंगे। CPEC के हवाले से पूरी कौम मुत्तफिक है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं एटमी प्रोग्राम की तरह CPEC मंसूबे को भी मुकम्मल करेंगे। इकोनॉमिक कॉरिडोर से खत्ते में मुआशी तरक्की होगी। दुश्मनों को खटकता है। गवादर में पाक अफवाज ने फौरी कार्रवाई करके दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया। जारियत पसंद भारत के होश ठिकाने आने लगे। भारत की पाक फौज से आर्टिलरी फायर बंद करने की दरख्वास्त। जराये के मुताबिक हालिया कशीदगी में पाक फौज की जवाबी फायरिंग से भारत का भारी नुकसान हुआ था। 28 फरवरी को आर्टिलरी फायर से भारत के 34 जवान हलाक हुए थे। भारत को तमाम गन पोजीशन भी तब्दील करना पड़ी थी। IMF मुआहदे पर हुकूमत को अपने अराकीन से मुश्किल सवालात का सामना। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अरकान पार्लियामेंट ने महंगाई से मुताल्लिक़ शिकायत के अंबार लगा दिए। इमरान खान और मुशीर खजाना की तसल्लियाँ। 75% सार्फिन पर कीमतों में इजाफे का असर नहीं पड़ेगा, हफीज शेख के दलाइल। वज़ीर आज़म का कहना था मुश्किल फैसले कौम के मुस्तकबिल के लिए अच्छे साबित होंगे। आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। IMF कड़वी गोली है, लेकिन मरीज लागर हो जाए तो गोली भी खाना पड़ती है। फिरदौस आशिक आवान भी दिफा में आ गई। कहा कड़वी गोली लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए है। IMF प्रोग्राम से मईशत संभल जाएगी। वजीर आजम आवाम पर महंगाई का बोझ नहीं पड़ने देंगे। अपोजिशन जमातों ने IMF से मुआहदा मुस्तरद कर दिया। 1000 अरब के इजाफी टैक्स लगने से महंगाई का खौफनाक सुनामी आएगा जो आवाम की बर्दाश्त से बाहर होगा। 6 अरब डॉलर के लिए मुल्क को गिरवी रख दिया गया। जमात इस्लामी का ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं नए पाकिस्तान में आवाम को रिलीफ के बजाय रुलाया जा रहा है। अवाम तब्दीली नारों से हुई परेशान। IMF मुआहदे पर सोशल मीडिया पर कड़ी तनकीद। टॉप ट्रेंड बन गया। सियासतदान अवाम सब हुकूमत पर चढ़ दौड़े। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया वजीर आजम पर कौन नजर रखेगा, कहीं खुदकुशी न कर ले।
मरियम नवाज का कहना था हुकूमती नाअहली से मुल्क मुआशी तबाही के दहाने पर पहुंच चुका। 278 members rose in favor of consideration motion and none member rose against it. Consequently, the consideration motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the assembly. कौमी असम्बली में तारीख रकम 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मुत्तफिका मंजूर, किसी एक रुकन ने भी मुखालफत न की। कौमी असम्बली में कबायली इलाकों की नशस्तें बढ़ाकर 12, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 24 कर दी गई। सूबाई सीटों पर 1.5 साल के अंदर इलेक्शन कराना आईनी जिम्मेदारी है। फाटा के अवाम चाहते हैं उनकी भी आवाज हो और सुनी भी जाए। तमाम जमातें फाटा को कौमी धारे में लाने के लिए मुत्तफिक हैं। दूसरे सूबे कबायली इलाकों की मदद करें। वजीर आज़म इमरान खान का आईनी तरमीम में ताअवुन पर इजहार तशक्कुर। जुनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए आईनी तरमीमी बिल की तहरीक मंजूर। कौमी असम्बली में अपोजिशन तकसीम। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी जुनूबी पंजाब सूबा बनाने की हामी। नून लीग के अरकान का खड़े होकर एहतजाज। बहावलपुर और जुनूबी पंजाब के नाम से 2 सूबे बनाने का मुतालबा। आप इंटरफेयर ना करें। हमेशा इंटरफेरेंस कर दें। आप बैठे बात सुने। दोनों के अल्फाज एक्सपंज कर देते हैं, तशरीफ तो मैं आपको बच्चा जी कहूंगा ना भाई भाई। एक्सपंज हो गया जी। आप मुझे अगर अब्बा जी कहेंगे तो मैं आपको चूजा जी कहूंगा। आप चूजे हैं। मुशाहिद साहब अपने आप को प्लीज समझा फैसल बैठ जाएं, पाएगा। बस एक्सपंज हो गए जी दोनों जी। बाबा जी क्यों कहा, सेनेट में मुशाहिदुल्लाह खान फैसल जावेद से नाराज। जवाब में फैसल जावेद को बच्चा कहकर पुकारा और कहा मजाक बना रखा है। ज्यादा तंग किया गया तो उनके पास और भी बहुत कुछ है सुनाने को। दिलचस्प मकालमे पर ऐवान बाला कहकहों से गूंजता रहा। PIA हेडक्वार्टर्स की इस्लामाबाद मुंतकली के खिलाफ करारदाद मंजूर। सेनेट इजलास ने CSS का इम्तिहान उर्दू में देने की करारदाद इत्तफाक राय से मंजूर कर ली। हुकूमती बेंचों से करारदाद की मुखालफत। सेनेटर सिराजुल हक ने कहा मुकाबले का इम्तिहान कौमी जबान में हो तो मुल्क तरक्की करेगा। ऐवान ने अंग्रेजी के साथ उर्दू के ऑप्शन की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली। शाहजेब कातिल केस में मुलजिमान की सुलह की दरख्वास्तें मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मुलजिमान शाहरुख जतोई और सिराज तालपुर की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील। मुर्तजा लाशारी और सज्जाद तालपुर की उम्र कैद बरकरार रखने का हुक्म। पीपल्स पार्टी आवाम को रोटी कपड़ा और मकान तो ना दे सकी, लेकिन सिंध को एड्स अता कर दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मादिल शेख कहते हैं एड्स के केसेस की तादाद 56,000 तक पहुंच गई। पैसे फालूदे वाले के अकाउंट में जाएंगे तो आवाम इलाज कहां से कराएंगे। जाली शादी स्कैंडल में मुलविस मजीद 2 चीनी बाशिंदे फ्रॉड साबित होने पर पाकिस्तान से फरार। FIA के पाकिस्तानी एजेंट की गिरफ्तारी के लिए छापे। मुलजिमान ने जाली शादियों के लिए 14 लाख रुपए एजेंट को दिए। लाहौर की अदालत ने 11 चीनी बाशिंदों को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। डिफेंस कराची से अगवा होने वाली 20 साला बिस्मा बाहसियाब ना कराई जा सकी। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है मुलजिमान ने लड़की पर तशद्दुद किया, जबरदस्ती लड़की को गाड़ी में बिठाया। अहले खाना तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे, पुलिस का मौक़िफ़। बिस्मा के दोस्तों का रेंजर्स स्पेशल टास्क फोर्स से राब्ता, फौरी कार्रवाई का मुतालबा। खून के रिश्ते सफेद हो गए। साहिबाल में जानवरों के चारे पर झगड़ा। भांजों ने नाने और मामू समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया। मरने वालों में खातून भी शामिल। 5 अफराद जख्मी हो गए। इलाके की फजा सोमवार। चिन्योट में अफसोसनाक वाकया। 20 रुपए न मिलने पर बच्चे की आंख में गोली मार दी गई।
अहले इलाका का कहना है 8 साला नईम को मदरसा जाता मुलजिमान ने पकड़ लिया, रकम ना देने पर आंख ज़ाया कर दी। पुलिस ने अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया, कार्रवाई ना करने पर अजीज़ो अकारिब का एहतजाज। खबरदार होशियार, साइबर क्राइम पर सजाएं शुरू। पंजाब ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम बहजाद अफजल को 3 साल की सजा सुना दी। सेशन कोर्ट में भी साइबर क्राइम मुकदमे का फैसला, मुलजिम अदनान फतह को 9 साल कैद की सजा सुना दी गई। मैपको का बिजली चोरों के खिलाफ जुनूबी पंजाब में एक बड़ा क्रैकडाउन। कार्रवाई के दौरान 704 बिजली चोर धर लिए। 12 लाख यूनिट्स चोरी होने पर 2 करोड़ रुपए से जायद का जुर्माना। कार्रवाई मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, खानेबाद समेत दीगर शहरों में की गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश कहीं रहमत तो कहीं जहमत बनकर बरसी। आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में 3 अफराद जाँ बहा, कई जख्मी। तेज आंधी और यालाबारी से फसलों और बागात को नुकसान। कई शहरों में रमजान बाजारों के टेंट भी उखड़ गए। लाहौर में तेज आंधी और बारिश ने बिजली का निजाम दरहम भरम कर दिया। कई इलाके तारीकी में डूब गए। लेस्को के 180 के करीब फीडर स्ट्रेट। अवाम को नमाज तरावी की अदायगी में मुश्किलात। लेस्को तर्जुमान के मुताबिक बिजली बहाली का काम जारी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम जारी। बांजीपुरा में 3 साल की बच्ची जिनसी हवस का निशाना बनाकर कत्ल कर दी गई। हजारों कश्मीरी सरापा एहतजाज। हुर्रियत रहनुमाओं की भी शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है 3 साला बच्ची के साथ ज्यादती का दिल खराश वाकया इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मुंह बोलता सबूत है। श्रीलंका में दहशतगर्दी के बाद मुसलमानों के अमलाक और मसाजिद पर हमले। हुकूमत का रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। मुश्तइल हुजूम के हमलों के पेश नजर सोशल मीडिया नेटवर्क पर आर्जी पाबंदी आयद कर। पहली हार का बदला लेने के लिए शाही